अब तक ये कहा जा रहा था, कौन सा श्लोक चल रहा है? श्लोक नहीं है, अब तो ज्ञान और कर्म, इन दोनों में अंतर क्या है, कौन जो है ब्रह्म रूपता तक, मोक्ष तक पहुंचाएगा, ये भी चर्चा हुई है। और कर्म की क्या उपयोगिता है, ये भी चर्चा हो चुकी है। ये 14 पृष्ठों के अंदर शंकराचार्य ने अन्य अनेक विद्वानों के साथ अनुसंधान किया है और फिर ये अपना निर्णय दिया है कि कर्म और ज्ञान में कौन सा जो है वो ज्ञान तक पहुंचाएगा। तो उसमें ये बताया था कि ज्ञान का कारण, मोक्ष का कारण तो ज्ञान ही है, परंतु कर्म जो है वो उसकी तैयारी के लिए है। जब तक शरीर में मैं बुद्धि है, दोनों शरीर, स्थूल सूक्ष्म शरीर, तब तक कर्म ही करने हैं। कर्मों से अंतःकरण की शुद्धि बताई, अंतःकरण की शुद्धि होने के बाद फिर ज्ञान में प्रवेश की योग्यता आ जाती है और फिर श्रवण मनन निध्यासन करके अपने स्वरूप का ज्ञान होता है। और उसी को अपना स्वरूप और परमात्मा का स्वरूप जब एक समझ लिया जाता है, महावाक्य यही कहता है, तब मोक्ष की उपलब्धि होती है। मोक्ष तो हमारा स्वरूप पहले से ही है, पर हमको अभी उसका अज्ञान है। तो अज्ञान की निवृत्ति ज्ञान से होती है। ये अब तक कहा जा चुका था कि श्रुति ने दोनों चीजों का, कर्म का भी और ज्ञान का भी क्यों विधान किया। वेद में भी कर्म का भी विधान है और ज्ञान का भी विधान है। ये हम सब जानते ही हैं कि वेद के अंदर 1 लाख मंत्र होते हैं, जिसमें से 80 लाख जो है वो कर्म के हैं, स्थूल कर्म के, यज्ञ आदि के। और 16,000 कर्म जो है वो उपासना के हैं। ये भी कर्म ही है, ये सूक्ष्म कर्म है उपासना वाले। तो सूक्ष्म और स्थूल कर्म दोनों मिला करके 96,000 हो गए मंत्र। केवल 4,000 बचे, वो हैं ज्ञान के। इतने थोड़े हैं तो कोई तो कहेगा जी प्रजातंत्र का जमाना है, मेजोरिटी जो है वही जीतती है। पर शास्त्र ऐसा नहीं समझता। शास्त्र कहता है वो तो अंतिम परिणाम है, कि सब कुछ करने के बाद, स्थूल कर्म सूक्ष्म कर्म करने के बाद कहाँ पहुंचते हैं, और वही लक्ष्य है हमारा। तो ये इसीलिए श्रुति ने, श्रुति कहो वेद कहो, गीता में भी इसी तरह से है। गीता में अधिकतर जो है वो कर्म का, स्थूल कर्म का और सूक्ष्म कर्म का, 12 अध्यायों के अंदर ये सारा कहा गया है। 13 से लेकर के 18 तक 6 श्लोक, 6 अध्यायों के अंदर केवल ज्ञान का है। और वो भी केवल नहीं है, उसमें भी ज्ञान की उपलब्धि के लिए कई तरह के उपाय बताए गए, वो भी कर्म ही है। तो आज जो है हम श्रुति जो है वो कैसे सिद्ध करें, श्रुति का ही बताएंगे कि श्रुति में है जो ये भी कहा गया है कर्म के बारे में, पर वहां उसका तात्पर्य क्या है श्रुति का, इसी को हम समझ करके आज इसको संपूर्ण कर देंगे, हो जाएगा संपूर्ण। तो पहले जो किया था, दोनों की उपयोगिता बताई थी, कर्म की भी और ज्ञान की भी। फिर इस श्रुति ने
कर्म और ज्ञान का अलग अलग प्रतिपादन, अलग अलग उसको बताना, प्रतिपादन किया, अलग अलग बताया कि किसके लिए ज्ञान करना होता है, कौन ज्ञान करे और कौन कर्म करे। तो उसके लिए बताया कि जो तत्ववेता है वो तो कुछ नहीं करता। कौन सा पेज नंबर है? ये पेज नंबर है 1613। और ये शुरू हुआ था 3 से, 10 पेज हो चुके हैं। तत्ववेता जानता है कि मैं कुछ नहीं करता। इसी तरह से जो योग पर अभी आरूढ़ नहीं हुआ है, तब तक तो वो कर्म करेगा, वो समझेगा कि मैं ही करता हूं। और जब वो योगारूढ़ हो गया, योग पर चढ़ गया, तो फिर तो संन्यास ही उसके कल्याण का मार्ग है। तो तात्पर्य क्या हुआ? अज्ञानी के लिए कर्म का विधान है। यही तो बता रहे हैं कि क्यों किया फिर श्रुति ने, कर्म का विधान ही क्यों किया, सीधा ज्ञान का ही क्यों नहीं विधान किया। तो कह रहे हैं जब तक अज्ञानी है तब तक कर्म का विधान है। ज्ञानी को तो भगवान कहता है कि तो आत्मा ही हो गया है, और वो किस लिए कर्म करे। जिसका चित्त शुद्ध नहीं है उसके लिए भगवान कर्म बताते हैं। और जितने भी ये कर्म किए जाते हैं, चाहे वो इस लोक के लिए कर्म किए जाए, परलोक के लिए कर्म किए जाए, इनको धीरे धीरे छोड़ना होता है, उत्तरोत्तर त्याग। उदाहरण दे करके समझाया कि जैसे बाजार में की बनी हुई चीज बाजार में खड़े होकर के नहीं खानी है। तो इसका क्या मतलब हो गया कि घर की बनी हुई चीज घर में बैठ करके खाओ। ये तो पहले कहा। फिर बाद में ये भी छोड़ना है कि घर में भी तली हुई चीजें नहीं खानी है, ये करना है बाद में, उत्तरोत्तर। क्योंकि एकदम कह दें कि तुमने कुछ खाना ही नहीं है तली हुई चीज, तो नहीं छोड़ पाएगा। मगर जब वो अपने उस आकर्षण को छोड़ देगा कि बाजार में किसी के हाथ की बनी हुई चीज खड़े होकर के वहां खाना, ये शास्त्र आज्ञा नहीं देता है। घर की बनी हुई खाओ, अपने घर की जो भी उसका मटेरियल है वो अपने देखभाल करके खाया जाता है, बनाया जाता है। फिर इसको भी कहा जाता है कि अपना भोजन सादा रखिए। और फिर जब अंत में जो है ना, सर्व कर्म त्याग, सब त्याग, सबको त्याग दो, यानी कर्म मात्र को ही त्याग दो, ये कहा। क्यों त्याग दो कर्म को? क्योंकि मोक्ष के प्रति कर्म कोई सहायता ही नहीं करता, कारण नहीं है। स्वतंत्र होकर के कोई उसका उपयोग नहीं है। ना तो उसका स्वतंत्र उपयोग है कि उसी से ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, ना कर्म जो है वो ज्ञान में कोई सहायता करता है। क्यों? क्योंकि ज्ञान और कर्म का आपस में विरोध है, जैसे अंधकार और प्रकाश का। फिर जब ये क्यों कहा गया है कि नित्य कर्म तो करने ही चाहिए, तो उसके लिए जब ये बताया कि प्रत्यवाय की निवृत्ति, दोष, प्रत्यवाय माने दोष, दोष की निवृत्ति के लिए नित्य नैमित्तिक कर्म तो करना ही चाहिए, ये बताया। अब नित्य नैमित्तिक कर्म भी किसके लिए है?
जो अपने आप को ब्राह्मण मानता है उसके लिए तो नित्य नैमित्तिक कर्म है। ब्राह्मण का तात्पर्य केवल वही नहीं है कि जिसने ब्राह्मणी से जन्म लिया, बल्कि जो द्विज है, जन्म, एक जन्म हो गया जिसका, फिर दूसरा जन्म यज्ञोपवीत जब धारण करता है तो दूसरा जन्म हो जाता है, तब उसको द्विज कहा जाता है। तो यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार तीनों जातियों को है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। तो उन्हीं के लिए जो है ये नित्य नैमित्तिक कर्म बताए गए हैं। जब कोई अपने आप को ब्राह्मण समझेगा ही नहीं, यानी ये यज्ञोपवीत ही नहीं धारण करेगा, तो द्विज तो हुआ नहीं। द्विज नहीं हुआ तो फिर उसके लिए ये कर्म भी नहीं करेगा, क्योंकि उसे विश्वास है। जो ब्राह्मण समझता है अपने आप को, द्विज समझेगा जो अपने आप को, वो संध्या वंदन करेगा। क्यों? ये शरीर ही तो ब्राह्मण है, ये शरीर ही तो द्विज बना है। आत्मा तो द्विज या ब्राह्मण होती नहीं है। और जिसने इस बात को जान लिया कि ये शरीर तो मैं हूं नहीं, तो उसके लिए जो भी कर्म कहा गया है नित्य नैमित्तिक कर्म, वो भी उसके लिए नहीं रहेगा। इसलिए वो अपने आप को देह आदि संघात से अलग जानता है। तो उसकी कर्म में कोई प्रवृत्ति नहीं होगी फिर किसी तरह की। जो नित्य नैमित्तिक कर्म के लिए तो कहा ही था कि इसको अवश्य करना चाहिए, गीता में भी कहा है कि सब छोड़ दे, ये तो करे ही करे। मगर इसको छोड़ने का भी समय आ जाता है जब उसको अपने इस शरीर से मोह रहा ही नहीं। शरीर से स्वयं को भिन्न जानकर फिर भी गौण भाव से इस शरीर को गौण समझ करके, जैसे गौण हम किसको समझते हैं, अपने पत्नी, पुत्र, पुत्री आदि को, धन आदि को, उसको हम गौण समझते हैं। गौण का मतलब जो हमें ठीक तरीके से पता है कि वो हमारे से अलग है। मैं तो वो हूं नहीं, पर उसको गौण भाव से हम अपना मैं मान लेते हैं, गौण भाव से, मुख्य भाव से नहीं। गौण भाव से हम इस शरीर के में रह करके कर्म करते हैं। तो ये कोई कर्म नहीं हुआ। जैसे हम कहते हैं कि बेटे ने रोटी खा ली तो मैं नहीं खा ली जी, गौण भाव से, अपना पेट थोड़ी भरा। तो ये गौण भाव की भी बात बता दी कि जो भी कर्म करता है, आत्मा अपने आप को जान करके, फिर शरीर को, जब तक शरीर में है, गौण भाव से इसके लिए कर्म करता है। कुछ लोग आगे फिर और भी बताते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि संघात में जो मिथ्या बुद्धि है, मैं बुद्धि, मिथ्या बुद्धि का मतलब मैं बुद्धि, संघात तो आप जानते ही हैं, जो ये सारा शरीर है हमारा, स्थूल सूक्ष्म शरीर, ये सारा संघात ही है। और संघात जो है वो किसी उद्देश्य के लिए है। ये संघात अपने लिए नहीं है, किसी और के लिए काम करता है। किसके लिए काम करता है? आत्मा के लिए काम करता है। जैसे मोटर गाड़ी में जितने सारे पुर्जे होते हैं, उन सबको मिला करके संघात कहेंगे, इकट्ठ। तो गाड़ी का अपना तो कोई उद्देश्य नहीं है ना। किसके लिए करेंगे वो सारा कार्य? मालिक के लिए।
मालिक को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर के जाएगी गाड़ी। इसी तरह से ज्ञान, इच्छा और क्रिया, ये कहा है ये कर्म के हेतु है। किसी चीज का ज्ञान हुआ कि ये चीज अच्छी है, तो इच्छा हो गई उसके लिए, फिर प्रयत्न किया, फिर उसकी प्राप्ति हो गई। इससे तो हम कर्म करते ही होंगे। तो कहा इससे भी आत्मा कर्म करने वाली नहीं बनती है, क्योंकि ये भी कोई आत्मा के धर्म नहीं है। ज्ञान, इच्छा और क्रिया, ये तो मन के धर्म है। मन ही पहले सामान्य रूप से किसी वस्तु का ज्ञान करता है। बिना ज्ञान किए हुए तो इच्छा भी नहीं होती ना किसी चीज की। जब ये पता लगता है कि वो चीज अच्छी है, किसी ने बताई, पढ़ी, तो फिर इच्छा हुई कि हाँ उसको ले लो। फिर उसके लिए प्रयत्न करता है, फिर उसकी प्राप्ति होती है। तो कर्म जो है वो, ये जो उत्पत्ति होती है ज्ञान, इच्छा और क्रिया की, तो मन में ही तो होती है। तो ये आत्मा के धर्म तो है नहीं, मन के धर्म है। इसलिए इनको भी नकार दिया। क्योंकि कुछ लोगों की शंका थी, ये सारी शंकाओं का समाधान होता आया है। क्योंकि जितने भी विद्वान थे, कुछ जो थे वो कर्म के पक्षपाती थे, कुछ जो थे वो दोनों के लिए पक्षपाती थे कि कर्म भी करो और ज्ञान भी करो साथ साथ। उसको भी नकारा साथ साथ करने के लिए। और केवल कर्म जो है वो विरोधी होने से, अंधकार और प्रकाश की तरह से, तो उसको भी काट किया, उसको भी शांत किया कि ये तुम्हारा कथन ठीक नहीं है। फिर कुछ और लोगों की शंका हुई इसी तरह से गौण भाव से, कि शरीर के लिए भी तो कर्म है, तो वो गौण भाव से बता दिया कि गौण भाव से किया जाता है, मुख्य भाव तो है नहीं। फिर जब लोगों की कुछ ये शंका आई कि ज्ञान और की इच्छा और क्रिया ये तो आत्मा के धर्म है, तो बताया नहीं, आत्मा के धर्म नहीं है, तो मन के धर्म है। सुख दुख होते हैं तो ये भी आत्मा के धर्म नहीं है, ये भी शरीर, ये मन बुद्धि आदि के धर्म है। इसी श्रृंखला में आगे ये भी बताया कि कर्तृत्ववादी, जैसे कोई भी, मतलब हम कर्म करते हैं और अपने आप को कर्ता मानते हैं, तो ये क्या हो गया, कर्तृत्व। वर्तमान जन्म में मिथ्या कर दिया हमने कि जो भी कुछ हम कर्म करते हैं उससे जो फल की प्राप्ति होती है, वो फल जो है वो नष्ट होने वाले हैं, धीरे धीरे कम होकर के खत्म हो जाएंगे, फिर प्रयत्न करो उसके लिए। इसलिए उससे मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है, क्योंकि मोक्ष तो अनंत आनंद का स्रोत है, आनंद रूप है, तो वहां तक नहीं पहुंचा सकता कर्म। इसलिए जो भी कर्म हम करते हैं इस वर्तमान में, वो मिथ्या हो गए। जैसे इस जन्म के अंदर हमने मिथ्या समझ लिया है, इसी तरह से जो पिछले जन्मों के कर्म हैं वो भी तो मिथ्या हो गए। क्योंकि कर्म तो ये शरीर आदि करते हैं, यंत्र करते हैं, आत्मा तो करती नहीं है। जब इसको हमने वर्तमान में समझ लिया कि ये कर्तृत्व आदि जो है ये मिथ्या है, तो भूतकाल के जो कर्म है पिछले जन्मों के, वो भी मिथ्या हो गए, और अगले आगे जो आएंगे वो भी मिथ्या हो जाएंगे। जब हमने समझ ही लिया है, समझे हुए अगर हम फिर आगे कर्म कर रहे हैं, वो भी मिथ्या हो गए। तो तीनों कालों में मिथ्या हो गए कर्म तो फिर क्या परिणाम होगा, सर्व कर्म संन्यास। और सर्व कर्म संन्यास होकर के फिर ज्ञान निष्ठा प्राप्त होगी।
ज्ञान निष्ठा का तात्पर्य होता है सतत उसी में बने रहना, व्यवहार करते समय भी ये समझते रहना कि मैं इस शरीर के साथ नहीं हूं, मैं नहीं कर रहा। बस ये दृढ़ विश्वास हो जाए तो उसको कहते हैं ज्ञान निष्ठा। तो सर्व कर्म संन्यास करने से ही ज्ञान निष्ठा बनेगी। अगर हम सारे कर्मों का त्याग नहीं करेंगे, कुछ कर्म करते रहेंगे, कुछ कर्मों को तो मानेंगे कि ये जो है मैं नहीं करता और कुछ को मैं करता हूं, तो फिर ये सर्व कर्म संन्यास नहीं हुआ और इससे निष्ठा भी नहीं होगी, ज्ञान की निष्ठा भी नहीं होगी। जब ज्ञान की निष्ठा हो जाती है सर्व कर्म संन्यास करने के बाद, तो फिर आदमी उपरम हो जाता है, यानी शरीर से भी फिर वो कोई क्रिया का पक्षपाती नहीं होता। क्यों? उसका देहाभिमान खत्म हो गया। देह में अभिमान रहा ही नहीं कि देह में हूं, ऐसा तो सोचता आता ही नहीं, उसके कल्पना ही नहीं होती है। अहंकार जो है ये सारा अविद्या का रूप है। अहंकार देह अविद्या का रूप है, तो इसको भी अगर ये समझ लिया देह, तो अविद्या रूप हो गया, ये भी अहंकार भी अविद्या रूप है। फिर आगे कहते हैं कि ऐसा भी नहीं है कि श्रुति आत्मा को कर्ता बताती हो। अब श्रुति बताएगी अपने पक्ष को, आत्मा को कर्ता नहीं बताती श्रुति। वेद, गीता, श्रुति तो प्रत्यक्ष आदि से जो नहीं जाना जा सकता, संसार के सारे पदार्थों को जाना जा सकता है क्योंकि वो प्रत्यक्ष है, हमारी इंद्रियों से प्रत्यक्ष, इंद्रियों से अनुभव में आते हैं। परंतु जो ज्ञान है ये ज्ञान नहीं, जो ज्ञान स्वरूपता है वो तो इंद्रियों से प्रत्यक्ष है नहीं, मन बुद्धि का भी विषय नहीं है वो। इसलिए श्रुति जो है आत्मा को कर्ता नहीं बताती। जिस विषय को ये हमारी प्रत्यक्ष इंद्रियां जानती हैं, प्रमाण है, उसमें दखलंदाजी नहीं करती, दखल नहीं देती। कैसे? प्रत्यक्ष से हमको पता है आग गर्म होती है, तो श्रुति कभी भी नहीं कहती कि आग ठंडी है। और फिर एक बात और भी बता रहे हैं कि अगर आग ठंडी है किसी समय में, किसी परिस्थिति में ऐसा कहा भी है श्रुति ने, क्योंकि श्रुति में ऐसा भी आता है कि आग ठंडी हो गई। क्यों? तो उसका तात्पर्य कुछ और है। उसका अर्थ ये नहीं है कि ठंडी, इसका स्वभाव ठंडा हो गया, बल्कि वो किसी और बात की सूचना देती है कि कोई ऐसा पदार्थ उसके सामने रख दो तो फिर गर्मी नहीं लगती है। किसी स्थान पर ये आया भी है उस शब्द का नाम, वो ध्यान नहीं है क्या है उस वस्तु का, वो अगर वहां पर रख दो तो गर्मी नहीं लगती है। तो उस चीज का सूचित करती है कि कोई ना कोई उसके आगे प्रतिबंध पड़ा है, इसलिए वो ठंडी लगती है। अगर कहा भी ऐसे, सामान्य रूप से तो कहती नहीं है वो भी कभी। श्रुतियां जो भी कर्म की श्रुतियां हैं, यज्ञ आदि और उपासना आदि जो भी हैं, इनका तात्पर्य श्रुतियों का कर्म का विधान करने में नहीं है कि वो कर्म का पक्षपाती है श्रुति, ऐसा नहीं है। वो तो ये साधन बताते हैं कि ये साधन है ब्रह्म विद्या में की तरफ जाने के। कर्म वास्तव में तभी सफल होंगे
जब हमको ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा। कर्म बता दिए, खूब कर्म किए, सारी उम्र करते रहे, यज्ञ आदि भी करते रहे और उपासना भी खूब किया, और ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ, तो वो कर्म सफल नहीं हुआ है। सफल कब होगा? जब वो परिणाम स्वरूप ब्रह्म ज्ञान हो गया, ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान हो गया, तब वो सफलता हो गई। तो आचार्यों ने जो स्वर्ग का अर्थ स्पष्ट किया है, वो क्या कहा है? वास्तव में स्वर्ग उसी को कहेंगे जिसमें सुख का कभी अंत ही न हो, और जिस सुख से कोई बड़ा सुख न हो, निरतिशय सुख। ऐसा तो लक्षण जो है वो तो आत्मज्ञान में ही है, वहीं पर ब्रह्मानंद है, और कहीं तो जाता नहीं है ये लक्षण। श्रुति ने ब्रह्म ज्ञान को बताया कि आत्मा में जो हमको देह आदि संघात को लेकर के अहम प्रतीति होती है, कि हमें लगता है कि ये मैं हूं, देह आदि सारे ही देह, स्थूल सूक्ष्म देह, उसका बाद किया है उसने कि अगर ऐसी प्रतीति होती है तो वो मिथ्या प्रतीति है। शरीर आदि को संघात, जो ये शरीर आदि है, इसको अगर ये कोई समझता है, ज्ञानी भी, उसमें अहंकार की प्रतीति होती है, अहम की, अहंकार नहीं, अहम की प्रतीति होती है कि ये मैं हूं, तो उसका बाद किया है कि उसको ये मिथ्या लगता है कि ये सच्चा नहीं है, जो अहम की प्रतीति हो रही है ये सच्ची प्रतीति नहीं हो रही है, झूठ है ये। इसी को बाद कहते हैं। बाद का तात्पर्य होता है मिथ्यात्व निश्चय, उसका निश्चय है कि ये जो है प्रतीति सत्य नहीं, तो इसको बाद करती है। श्रुति ने कहीं भी ये नहीं कहा कि जो है कर्ता हो गया है, भोक्ता हो गया, तो उसमें आत्मा नहीं रही। आत्मा का बाध नहीं किया कभी भी। अकर्ता और अभोक्ता हो गया तो उसने आत्मा तो स्वीकारी है, उसने आत्मा का तो दृढ़ निश्चय किया है, तभी तो वो अकर्ता है, भोक्ता बन गया है। फिर आगे कहते हैं शास्त्र का जो तात्पर्य है, पूर्व पूर्व प्रवृत्ति का निषेध करके। पूर्व पूर्व प्रवृत्ति का मतलब है जो हम शुरू शुरू में जो भी प्रवृत्तियां करते हैं, किस लिए करते हैं? वो संसार की प्राप्ति के लिए, संसार को सुख रूप समझ करके उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं, तो उसको पूर्व पूर्व प्रवृत्ति कहेंगे। उसका निषेध किया, इसलिए किया कि अब उत्तर उत्तर प्रवृत्ति करो, संसार के लिए प्रवृत्ति मत करो, परमात्मा के लिए प्रवृत्ति करो, इसलिए कहा। जो उपाय बताए, उपायों को सच्चा नहीं बताया। उपाय तो मिथ्या है, झूठे हैं, लेकिन उपेय, उपेय माने जिसको प्राप्त, जिस उपाय से जिसको प्राप्त किया जाता है उसको कहते हैं उपेय, वो सत्य है। रास्ते जितने भी हैं वो सभी असत्य हैं, परंतु वो रास्ते जहां पहुंचाते हैं वो सत्य है।
कर्म और उपासना का मार्ग है तो ये भी झूठे, क्योंकि जब इसको छोड़ना ही है, कर्मों को, दोनों प्रकार के कर्मों को छोड़ना है, तो ये उपाय है। मगर ये उपाय किस लिए बता रहे हैं? वहां तक पहुंचने के लिए, उपाय तक इसको छोड़ना ही है। मिथ्या तो है, ये मिथ्या को ही छोड़ा जा सकता है, सच्चे होंगे तो नहीं छोड़ा जा सकता। छोटे बच्चे को दूध पिलाते हैं हम, क्या उपाय करती हैं माताएं? दूध पी ले बेटे, तेरी चोटी बढ़ेगी। है? तो कुछ काल पहले चोटी का बड़ा विधान था, और जिसकी चोटी बड़ी होती थी गांठ मार के रखता था। तो बच्चे आपस में उस चोटी को मिलाकर मिलाते थे कि देखो मेरी चोटी बड़ी है, मेरी चोटी बड़ी है। तो कैसे निर्णय हो इसका? तो धूप में खड़े हो जाते थे कि देखो, जिसकी छाया जो है ना, क्योंकि चोटी अपनी तो दिखती नहीं है, दूसरा देखेगा, पता नहीं ठीक बताए गलत बताए, तो धूप में खड़े हो जाते थे। तो जिसकी चोटी की छाया लंबी होती थी, वो कहते थे देखो मेरी जो है ना चोटी बड़ी है। तो ये कोई दूध, इससे दूध पीने से कोई चोटी तो बड़ी होगी नहीं। पर ये उपाय है, दूध पिलाने का उपाय है। तो कर्म जितने भी बताए हैं, कर्मों के जो फल बताए हैं, वो सभी इसीलिए बताए हैं कि कर्मों में लगे तो सही, शास्त्र के कर्मों में लगे तो सही। अभी तो संसार के कर्मों में लगे हुए हैं, मन से जिनको अच्छा समझते हैं वही कर्म में लगे हुए हैं। और मन कोई प्रमाण है नहीं, शास्त्र प्रमाण है। तो शास्त्र के कर्मों में लगे, और शास्त्र के कर्म वहां तक पहुंचा देंगे, चाहे वो मिथ्या ही है। फिर सांख्यवादियों का भी मत आ गया। सांख्यवादी, सांख्य दर्शन भी तो एक दर्शन है। उसकी क्या मान्यता है? वो मान्यता ये है कि आत्मा करता तो कुछ नहीं है, परंतु वो मन आदि के पास होने से मन आदि कर्म करते हैं, इसलिए उसके अंदर कर्तापन आ जाता है। वास्तविक तो है नहीं कर्तापन। उदाहरण दे करके समझाया, जैसे राजा फौज इकट्ठी करता है, दुश्मन पर चढ़ाई करता है, खुद वो भले ही लड़ाई नहीं करता, राजा है तभी सारे सैनिक चढ़ाई करते हैं, उसके होने से ही तो करते हैं। लड़ाई जीतते तो सेना और सेनापति हैं, पर कहा यह जाता है कि राजा जीत गया। उसी प्रकार आत्मा की सन्निधि में, निकटता में, ये मन आदि सभी प्रवृत्ति करते हैं, इसलिए आत्मा करता है। इसलिए आत्मा को भोगता मानते हैं, वो करता तो नहीं मानते सांख्यवादी, कि आत्मा कुछ करता नहीं है पर भोगता तो है। भोक्ता का क्या मतलब? राजा जीत गया, ये भोग मिल गया ना उसको, परिणाम मिल गया ना कर्म का। तो कर्म तो किया नहीं उसने, पर फल मिल गया, इसलिए भोगता है वो। उसी को सुख दुख होता है, जीत जाए तो सुख, हार जाए तो दुख। इसी तरह से आत्मा को कर्ता तो मानते नहीं है, पर भोक्ता मानते हैं, कि दुख सुख आत्मा में ही होता है। फिर और भी समझ लो, यजमान पुरोहित से, पंडित से, यजमान कौन होता है? जो कोई संकल्प करता है कि ये मैंने यज्ञ करवाना है, ये उपासना करवानी है, ये मंत्र का अनुष्ठान करवाना है, तो मुझे मंत्र भी नहीं आते और मैं कर भी नहीं सकता। तो वो पुरोहित से, पंडित जी से बोलता है कि मेरे लिए सहस्र युद्ध रुद्र यज्ञ कर दो।
1000 रुद्र यज्ञ मेरे लिए कर दो। तो सारा कर्म तो पुरोहित करता है, फल उसको यजमान को मिलता है। यजमान ने तो कुछ किया नहीं, फिर भी फल उसे ही मिलेगा। इसी प्रकार आत्मा कुछ करता नहीं है, परंतु उसकी सन्निधि में सब कुछ होता है। ये कौन कहते हैं? सांख्यवादी। फल उसको मिलता है, फल का भोक्ता मानते हैं उसको, कर्ता तो नहीं मानते पर भोक्ता मानते हैं। अब इसको भी नकार दिया जाता है, श्रुति इसको भी नकारती है कि ये ठीक नहीं है। क्या? राजा तलवार से युद्ध तो नहीं करता, ठीक बात है, पर सैनिकों को तनख्वाह तो देता है। तनख्वाह देने में उसका सीधा तो कर्तापन नहीं है, पर अप्रत्यक्ष रूप से जब वो उनको तनख्वाह देता है तभी तो वो कार्य करते हैं, नहीं तो नहीं करेंगे। इसी तरह से यजमान ने सारी सामग्री खरीद करके पुरोहित को दी, और पुरोहित को दक्षिणा भी दी। दक्षिणा भी तो दी ना। ये सब काम तो उसने खुद किया ना, ये काम तो उसने खुद किया दक्षिणा देने का। वैसे श्रोत कर्मों के अंदर जो प्रधान आहुति, पूर्ण आहुति होती है, जो भी यज्ञ आदि होते हैं, उसमें चाहे यजमान बैठा भी है, उठ भी गया है, मगर जब अंतिम वो दी जाएगी आहुति, पूर्ण आहुति, उसके लिए तो यजमान की जरूरत पड़ती है। वो जब अनुष्ठान को पूरा करने को होता है तो वो अब कहता है कि अब ये पूर्ण आहुति पर आने वाला है, आप आइए। तो फिर तो आता है वो स्मार्त कर्म। ये तो वहां की बताई ना, दो तरह के कर्म होते हैं। श्रुति, जो श्रुति बताती है स्मार्त माने जो कर्म समष्टि के लिए किए जाते हैं, समष्टि के कल्याण के लिए किए जाते हैं, उनको स्मार्त कहते हैं। उसके अंदर भी पूजा प्रारंभ करने से पहले जो संकल्प के लिए तो यजमान को बुलाया जाता है, संकल्प कराया जाता है उससे धागा बांध करके, मैं फलाना फलाना हूँ, फलाने स्थान पर रहता हूँ, इस देश में रहता हूँ, इस राज्य में रहता हूँ, ये मैं कर्म का अनुष्ठान करवाना चाह रहा हूँ। ये सारा संकल्प उससे करवाते हैं। ये तो कराना ही पड़ता है, यजमान को करना पड़ता है। इस प्रकार से कुछ कुछ तो करता है, तभी तो अनुष्ठान का फल मिलता है। इसलिए इन दृष्टांतों में राजा या यजमान केवल सन्निधि ही नहीं है कि भाई उसकी सन्निधि से ही होता है। जैसे इसने सांख्य वालों ने कहा कि भाई सिर्फ वो है तो करता नहीं है, तो कहा नहीं, ये तो बात नहीं है, करता भी हो गया, सन्निधि तो है। केवल सन्निधि सन्निधि नहीं है, कुछ करता भी है उसके अंदर। इसलिए उनके इस कर्तृत्व को भी नकार दिया उन्होंने कि भाई वो कर्तापन तो नहीं मानते, तो कहते नहीं कर्तापन भी है, ऐसे कैसे कहते हो कर्तापन नहीं है, भोक्ता भोक्तापन है? मानो तो दोनों ही मान लो फिर, ये क्यों मानते हो? दोनों मानो। श्रुति तो एक को भी नहीं मानती है, न करता है न भोगता है। तो आत्मा जो है वो कर्ता भोगता नहीं है, इस बात का हमको श्रुति तो कहती है, श्रुति तो प्रमाण है, पर हमको कैसे विश्वास हो कि हमारे अनुभव में कैसे आए, तो उसके लिए श्रुति फिर कहती है कि आत्मा करता भी नहीं है, भोगता भी नहीं है। कैसे नहीं है? गहरी नींद में हम रोज जाते हैं, उससे पता लग जाता है हमको कि वहां हम ना तो कुछ करते हैं ना भोगते हैं।
कर्तापन भी भोक्तापन भी हमारा नहीं है वहां पर। जब जग करके हम जगते हैं, जब उठते हैं तो हम कहते हैं मुझे कुछ पता नहीं रहा, कुछ पता नहीं रहा, पता ही नहीं रहा। कुछ किया भाई तुमने? कुछ भी नहीं किया जी, जब थे ही नहीं, यंत्र ही वहां पर नहीं थे, ना तो किया और ना कुछ पता रहा। ज्ञान भी नहीं हुआ, क्रिया भी नहीं हुई, तो पता ही लग गया हमको कि आत्मा कर्ता भोक्ता नहीं है। ये अंत में ऐसा प्रमाण दिया है कि जिसको कोई नकार नहीं सकता, और ये सबके अनुभव का है। कोई ये नहीं कह सकता कि मेरा ऐसा अनुभव नहीं है। और हर दिन पता लगता है, रोज की रोज। समाधि में भी इसी तरह से है। जब आदमी समाधि में पहुंच जाता है तो समाधि में अपनी आत्मा को ही अनुभव करता है, देखता है अपनी आत्मा को ही। समाधि तो चलो सब में सबकी नहीं लगती, पर ये तो रोज होता है सुषुप्ति में। फिर दूसरा बताते हैं कि वो स्वप्न देख लो, स्वप्न के अंदर। स्वप्न के बारे में अगर विचार करें तो स्वप्न के अंदर हम सड़क देखते हैं, वाहन भी देखते हैं, वहां पर लोगों को चलते हुए भी देखते हैं। सड़क के अंदर गड्ढे भी देखते हैं कि गड्ढे थे सड़क के अंदर, और वहां पर जरूरतमंद लोग भी थे। तो जगने के बाद फिर वो कोई फावड़ा उठा करके, तसला उठा करके उन गड्ढों को तो पूरा भरता नहीं है। या ये तो नहीं सोचता कि कुछ जरूरतमंद वहां पर थे, मांगने वाले थे, मेरे पास पैसे नहीं थे, अब मैं जग गया हूं, अब मैं अलमारी में से निकाल के उनको दे दूं। क्या जाता है वो फिर देने के लिए उनको? जरूरतमंदों को नहीं जाता, न गड्ढों को दूर करता। क्यों? क्योंकि उसको निश्चित पता है कि जो कुछ मुझको दिख रहा था वो भ्रांति से दिख रहा था, मेरा भ्रम था। न वहां गड्ढे थे, न वो लोग थे कहीं। उस समय भी कुछ नहीं था। ये नहीं है कि अब नहीं है कुछ, उस समय भी कुछ नहीं था, होता तो पता लगता ना। इसी प्रकार आत्मज्ञान दृढ़ होने के पर ये निश्चय हो जाता है कि ये सारा संसार भ्रम था। जिस समय में अब हमको भ्रम लग रहा है, नहीं लग रहा है भ्रम, सच्चा लग रहा है। तो आत्मज्ञान होने के बाद ये लगेगा कि जिस समय में हमको ये सच्चा लग रहा है था, उस समय भी सच्चा नहीं था, उस समय भी भ्रम था। इसलिए यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है जो किया जा सके। करने के लिए कुछ है ही नहीं, यहाँ पे करोगे क्या? जैसे स्वप्न में जगने के बाद कुछ करने को कुछ बचा है क्या? इसी तरह से ज्ञान होने के बाद ये लगता है कि संसार में करना ही किस लिए है, जब कुछ है ही नहीं वहां पर, है परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं, तो करना क्या हुआ वहां पर? इसलिए तब सिवाय सर्व कर्म संन्यास के, कि सर्व कर्म संन्यासी करो, कर्म कुछ भी नहीं है, कुछ है ही नहीं करने को, तो कर्म करेंगे कैसे? इसलिए सर्व कर्म संन्यास। सर्व कर्म संन्यासी बचता है, फिर कुछ नहीं बचता। सर्व कर्म संन्यास बचते का मतलब ये कुछ नहीं करने को बचता, सारे ही कर्म छूट जाते हैं। इस प्रकार से भगवान भाष्यकार ने, ये भाष्यकार का ही प्रयत्न था इतना सारा 14 पृष्ठों का, जो अनेक महात्माओं को, विचारकों को इकट्ठा करके और फिर शंका का निवारण किया था, कि गीता शास्त्र का विस्तार से उपसंहार किया, विस्तार से। अंत में आकर के कहा ना, विस्तार से। 18वें अध्याय में विशेषकर अंत में जाकर के शास्त्रार्थ को दृढ़ करने के लिए, शास्त्रार्थ को दृढ़ करने का मतलब शास्त्र क्या कहता है, शास्त्र का अर्थ क्या है। केवल श्लोकों के अर्थ को जानने से तात्पर्य नहीं है शास्त्रार्थ।
शास्त्र क्या बात बताना चाहता है, ये उसका अर्थ है शास्त्रार्थ। अर्थ क्या है उसका? शास्त्रार्थ को दृढ़ करने के लिए सारे शास्त्र का उपसंहार भगवान ने भी कर दिया है, और उसी को जो अंत में जो बता दिया, उसी को युक्तियों के द्वारा आचार्य शंकर ने स्पष्ट कर दिया। अब ये युक्तियां दी हैं इतनी सारी, तर्क दिए हैं इतने सारे, और पुष्ट कर दिया। क्या कहना चाहती है गीता? निश्चित हो गया कि सारे गीता शास्त्र का तात्पर्य, सुनो ये इसको, संन्यास पूर्वक ब्रह्म विद्या में स्थित होना है। संन्यास पूर्वक यानी सारे कर्मों को छोड़ करके ब्रह्म विद्या के अंदर स्थित होना है। ये सारी गीता का भगवान ने भी उपसंहार किया, और शंकराचार्य ने युक्तियां दे करके, बीच बीच में भी युक्तियां दी हैं और अंत में भी ये युक्तियां दी हैं 14 पृष्ठों के अंदर, सारी शंकाओं का निराकरण करके गीता के, गीता शास्त्र के तात्पर्य को बता दिया। क्या तात्पर्य है? संन्यास पूर्वक ब्रह्म विद्या में स्थित होना, कि कुछ कर्म नहीं है ही नहीं करने को, और मैं तो ब्रह्म हूं, व्यापक हूं, एकमात्र मैं ही हूं। फिर उसके बाद कर्म कैसे बचेगा? किसके लिए कर्म करेगा? अब तो हम बहाना लेते हैं ना जी, हम पत्नी के लिए, पुत्र के लिए, इन्हीं के लिए कर्म करते हैं जी। हमने तो अब कर करा लिया, अब क्या करना है, इनके लिए करते हैं जी। ये बहानेबाजी है। अभी भी अज्ञान तो खत्म हुआ नहीं है जब ये कहते हैं कि इनके लिए करते हैं। जब कर्म मात्र है ही नहीं तो किनके लिए करते हैं फिर? कर्म सारा मिथ्या है। तो ये यहाँ पर हमारा समाप्त हो गया। वास्तव में तो छठा श्लोक, 66वां श्लोक ही समाप्त हुआ, क्योंकि 66वें श्लोक की समाप्ति के बाद फिर ये सारी चर्चा आई थी कर्म और ज्ञान की, कि मोक्ष तक पहुंचाने में कौन समर्थ है? ज्ञान। पर तैयारी करने के लिए कर्म का भी विधान है। और जब सर्व कर्म संन्यास हो जाएगा, पहले कर्म बताए, फिर सारे कर्मों को छोड़ने के लिए कहा, और फिर उससे प्राप्ति क्या होनी है? ब्रह्म ज्ञान की। जब ब्रह्म रूपता हो गई, ब्रह्म बोध हो गया, तो सारी व्यर्थता पता लग गई कि ये सारा व्यर्थ, जो भी कर्म हम करते हैं ये व्यर्थ है। अब नहीं पता लग रहा, तब पता लगेगा कि ये तो सारा व्यर्थ था, इतना परिश्रम वैसे ही किया। अब भी हमको कई बार अनुभव होता है कि हम किसी कार्य के लिए कई कई घंटे लगा देते हैं विचार करने के लिए कि इसका क्या उपाय है, क्या इसका करना चाहिए, कैसे इससे पार उतरें। और फिर बाद में पता लगता है कि ये तो तुम्हारा जो सोचा विचारा था कि ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा, कोई भी काम नहीं आया है, वो अपने आप ही सिद्ध हो गया है। तुम्हारा उपाय ही नहीं काम आया कुछ। तो हमें भी बहुत बार इसी तरह से होता है। कई बार तो नित्य प्रति भी होता है कि ये प्रयत्न तैने किया, क्यों? क्योंकि जितना हमारे को ज्ञान था उतना हमने प्रयत्न किया। हमारी तो आंख थोड़ा देख पाती है, थोड़े दूर तक देख पाती है। हम्म? और जिसकी आंख, परमात्मा की आंख, जिसका ज्ञान जो है वो है, जो है सर्वज्ञ है, वो सब कुछ जानता है? उसने जैसे करना वैसे होना है। तो ये सारा व्यर्थ का काम है। काम सिर्फ इतना ही है हमारे लिए, जो कुछ करना है कि परमात्मा की प्राप्ति करना, ये तो है हमारा सफल।
इसके लिए जो भी प्रयत्न है ये सफल है, ये असफल नहीं जाता है। ये सारा संसार का जो कार्य करेंगे हम करते हैं, ये असफल जाता है, कि इससे कुछ प्राप्ति नहीं हुई। अनेक जन्मों में इसी तरह से होते आए हैं हम, और वहीं की वहीं रहे। ठीक है जी, ये यहाँ पर समाप्ति हो गई। अब आप शेयर कीजिए। ये जो आपने जैसे बताया ना कि जो हम कर्म और उपासना कर रहे हैं वो ज्ञान के प्राप्ति के लिए ही कर रहे हैं, ये उसके उपाय हैं। हम्म। हम फिर बाद में तो हमें इन्हें छोड़ना ही है। पर हम अपने संसार के अनुभव में भी हर रोज़ यही देखते हैं कि हम जो भी चीज़ें पहले पकड़ते हैं उनको फिर छोड़ना ही पड़ता है। कभी मतलब अदरवाइज़ भी आराम से भी छोड़ना ही पड़ता है और कभी-कभी मजबूरी में भी सबको छोड़ना ही पड़ता है। तो जैसे अगर हम पहले बचपन में पढ़ते थे एबीसीडी, तो वो बाद में बड़ी चीज़ें पढ़ने के लिए कर रहे थे, फिर वो एबीसीडी छोड़ दी। और जब हम एमए में या बीए में चले गए तब हम वो एबीसीडी थोड़ी पढ़ रहे हैं। वो तो उस हम्म। आए थे एबीसीडी उनको आगे की चीज़ों को समझने के लिए। और फिर थोड़े टाइम बाद जो हमने बीए एमए में पढ़ा, वो भी छोड़ दिया क्योंकि वो तो उपाय था नौकरी प्राप्त करने के लिए। फिर हम कुछ और करते हैं। और फिर मतलब ये सब चीज़ें तो हम प्रोसेस में एक आराम से छोड़ते चले जा रहे हैं विदाउट नोइंग। पर कभी-कभी हमें फिर पूरा जगत और पूरा संसार भी मतलब शरीर भी छोड़ना पड़ता है, संबंध भी छोड़ने पड़ते हैं मृत्यु के समय में, तो वो मजबूरी में छोड़ने ही पड़ते हैं। तो हम बहुत सारी चीज़ों में जब आगे बढ़ते हैं, तो पुरानी चीज़ें तो छोड़नी पड़ती हैं क्योंकि वो तो वहाँ तक के लिए उपाय बोलो या फिर वो उसके प्रोसेस में थे, वो उसका रास्ता था, स्टेप्स थे वहाँ तक पहुँचने के। बिल्कुल ठीक है जी। सर्विस की 40 साल, 20 साल में मान लीजिए नौकरी लग गई, 60 साल में रिटायरमेंट हो गए, तो फिर छुट्टी जाओ जी, छुट्टी है तुम्हारी। है। तो एक तो मजबूरी में छोड़ छूटना, और एक जानबूझ करके, जान के ये नहीं कि भाई बिना जाने छोड़ दिया ये। हाँ, इतने लोग हुए हैं जी, सन्यास ले लिया उन्होंने, सन्यास ले लेते हम नहीं। विवेक पूर्वक सन्यास, विवेक पूर्वक वैराग्य, ऐसे नहीं। विवेक पूर्वक समझ करके, सारी चीजें समझ करके छोड़ना है। क्योंकि जो नासमझी से, हम मन की नासमझी से, बुद्धि की नासमझी से सब कुछ कर रहे हैं, तो जब तक ये मन और बुद्धि परिवर्तित नहीं होंगे, तो तब तक सफलता नहीं होगी। हाँ जी। वो जो आपने कर्तृत्व और भोक्तृत्व बताया वो सुषुप्ति में तो नहीं है, पर उसमें तो है ना, स्वप्न में तो है वो। स्वप्न में जो चीज होती है, अगर वो सच्ची होती तो फिर बाद में भी तो मिलती ना, मिलती कहाँ है, नहीं मिलती। वो चीजें कहाँ मिली, स्वप्न में सच्ची क्या है। नहीं थी, वहां सच्ची पर नहीं थी, पर हमारा तो कर्तृत्व तो था ना, भोक्तृत्व भी था हमारा, दोनों चीज थी। वो तो अज्ञान में तो सब जगह हो ही रहा है, अज्ञान में तो जागृत में भी हो रहा है हमारा कर्तृत्व भोक्तृत्व। ये भी वास्तव में कर्तृत्व भोक्तृत्व हमारा नहीं है, इसको भी तो हम, शास्त्र यही तो कह रहा है, श्रुति यही तो कह रही है कि जागृत में ही छोड़ना है। जागृत से चिपके हुए हैं हम, सुषुप्ति से तो छूट गए, स्वप्न से भी छूट गए, अपने आप ही छूट जाते हैं दोनों अवस्थाओं से। पर इसको सच्चा माने बैठे, उसको झूठा मान दिया। सुषुप्ति का कोई चिंता ही नहीं करते, अब कभी भी विचार ही नहीं करते सुषुप्ति से परमात्मा ने किस उद्देश्य से सुषुप्ति बनाई, हमको ज्ञान देने के लिए बनाई। और स्वप्न किस लिए बनाया, वो भी ज्ञान देने के लिए बनाया। तो जागृत भी ज्ञान देने के लिए बनाया, कि जब दो चीजें आपने दो तिहाई छोड़ दिया है, तो इस पर विचार करो, इसको, ये कौन सा सच्चा है, ये भी तो सच्चा नहीं है।
देखो शास्त्र ये कहता है कई बार, छोटे नुकसान को सहन करके बड़े नुकसान को मत होने दो। है जी, क्या कहते हैं कि व्यवहार के अंदर कोई मन के विपरीत बात हो गई तो विक्षेप हो गया है। तो क्यों विक्षेप को लेते हो? है? उसको छोड़ो, ऐसे बोलते हैं। अब ये भी मन में आता है कि ये मन में जो विक्षेप हुआ, ये भी तो छोटा ही विक्षेप है, क्योंकि छोड़ना तो मन को भी है, मन को भी छोड़ना है। उससे विक्षेप जो हमारा कोई प्रतिकूल बात आई है हमारे, तो हम उसको सीरियसली ना लें, ऐसा कहा है। उसको छोड़ दें, उस नुकसान को, उससे कोई नुकसान भी हुआ है तो उसकी चिंता ना करो। किसकी चिंता करो फिर? ये मन की चिंता हो गई, मन को भी तो छोड़ना है। तो मन के लिए क्यों चिंता करो, आत्मा के लिए चिंता करो। इसका क्या समाधान है बोलो? ये आज ही मेरे मन में शंका आई है, ये इसी इससे अब नहीं, इससे कुछ आधा घंटा पहले ही मेरे मन में ये शंका आई कि छोटे नुकसान के लिए बड़े नुकसान को, छोटे नुकसान को सहन कर लो बड़े के लिए। फिर मैंने सोचा कि ये विक्षेप तो मन में आएगा ना, इसको भी, ये भी तो छोटा ही नुकसान है आत्मा के लिए, क्यों नहीं? आत्मा के लिए इसको भी छोड़ो, इस नुकसान को भी छोड़ो। होता है तो होने दो, मन में विक्षेप होता है, इसको क्यों देखते? इसका क्या समाधान है बोलो? 5 मिनट में जल्दी। आप यही कहना चाह रहे हो ना कि अगर हम संसार के कार्यों में लगे रहेंगे, व्यवहार में लगे रहेंगे और हम उन्हीं को मैनेज करते रहेंगे, तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। हाँ, बड़ा नुकसान किस चीज, मतलब मैंने ये कहा ना, प्रतिकूल परिस्थिति कोई आती है तो हमारे मन में विक्षेप हो जाता है। तो हम प्रतिकूल परिस्थिति को सीरियसली ना लें, तो उससे क्या रहेगा कि मन में विक्षेप नहीं होगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि मन में भी विक्षेप हो जाए, ये भी तो एक छोटी बात है, मन को भी तो छोड़ना है। उसी के लिए क्यों ना सीधा करें हम प्रयत्न, मन के विक्षेप को भी ध्यान में ना रखें। जैसे हमने अपने कोई हमारे प्रतिकूल परिस्थिति आई, जब उसको छोड़ दिया तो मन के विक्षेप को भी छोड़ दो। हाँ, तो ये तो आपने आंसर ही बता दिया ना इसका तो। आंसर कैसे बता दिया? आंसर तो बताया ही नहीं है। मन का विक्षेप भी अब छोड़ने की बात कही ना जी आपने, कि मन में विक्षेप क्यों? वो तभी हो सकता है कि जब ये देखे कि भाई वो उसका प्रारब्ध है। पहले भी ये चर्चा हुई थी कि किसी व्यक्ति ने हमारे साथ कोई बुरा काम कर दिया, गलत काम किया, कुछ अपशब्द बोल दिए, कुछ भी कहा करके, और छे भाई उसका अपना कर्म है, उसका प्रारब्ध है। मैं अपना रिएक्शन क्यों दूं उसके अंदर? या ये समझो कि भाई उसको भी जो ऐसी प्रेरणा परमात्मा ने करी, उसमें भी परमात्मा मौजूद है, उसने प्रेरणा करी, उसने वैसा काम कर दिया। एक उदाहरण जैसे भी देता है कि भी हमारे टूल बॉक्स के अंदर जो सामान है वो इस्तेमाल करेंगे ना जी। मेरे टूल बॉक्स में वो क्षमा है, दया है, करुणा है, पेशेंस है, सब्र है, जिस तरह के टूल बॉक्स के मेरे पास है वो वाला इस्तेमाल करा। उसके टूल बॉक्स में वो वाला स्क्रू नहीं था, उसमें वो इस्तेमाल नहीं कर पाया। अगर ये भावना करके सोचेंगे, धीरे धीरे करके प्रैक्टिस में लाई जाएगी, तो विपरीत परिस्थिति के अंदर भी मन में विक्षेप नहीं आएगा धीरे धीरे। ये तो बात ठीक है जी, मन को सुरक्षित रखा हमने। मन को किस लिए सुरक्षित रखना? मन को तो मन समाप्त सुरक्षित करना है। नहीं रहा, मन सुरक्षित नहीं रहा जी। उससे विक्षेप नहीं होने से मन शांत रहा, चित्त शांत रहा। और जब मन शांत चित्त रहेगा, प्रसन्न रहेगा, तभी तो परमात्मा का चिंतन कर पाएगा ना जी। आपने कहा मन में विक्षेप नहीं आया, तो क्या आया? मन में कुछ भी नहीं रहा। अगर मन समभाव में स्थित हो गया कि भाई हमको प्रतिकूल अनुकूल परिस्थिति के अंदर हम कोई रिएक्शन न कर पाए,
खुशी में ज्यादा फूले नहीं, दुख के अंदर ज्यादा घबराए नहीं कि भाई ठीक है परमात्मा ने दिया है, क्योंकि सुख और दुख दोनों उसी के दिए हुए हैं। या तो ये भाव आ जाए ना करके उसी ने दिया है, मेरे प्यारे ने दिया है परमात्मा ने, तो ठीक है उसकी दी हुई चीज सभी मंजूर है। महबूब की हर चीज महबूब लगती है। अब कहे जी सुख सुख तो आए दुख ना आए करके, तो ये भावना नहीं, इस तरह की रखेंगे तो मन में वाली बात नहीं रहेगी, विक्षेप भी कहाँ रहेगा जी, विक्षेप भी नहीं रहेगा तो मन में परमात्मा का चिंतन ही बचेगा बस। ये जो अंतिम शब्द बोले हैं ना, इसमें सार है कि मन जो है साधन है, इसलिए इसको सुरक्षित रखना है मन को। छोड़ना तो मन को भी है, मगर जब तक ये साधन है तब तक इसमें हमने विक्षेप पैदा नहीं होने देना। अगर इसमें विक्षेप होगा तो साधन नहीं कर पाएंगे। मन को विक्षेप रहित रखने के लिए हम वहाँ जो थोड़ा नुकसान हो रहा है उसको नुकसान ना समझें, या उसके लिए जो उपाय जो संजीव शर्मा ने बताए हैं वो उपाय करें ताकि इसमें विक्षेप ना हो। इसमें विक्षेप ना हो ये इसको क्यों बचा रहे हैं हम? क्योंकि ये साधन है, इसके बिना वो नहीं होता। वो तो शरीर और भी किस साधन है जी, शरीर भी स्वस्थ रहेगा तभी तो मन भी स्वस्थ रहेगा, इसलिए हाँ जितनी देखभाल शरीर की भी करनी चाहिए उतनी देखभाल शरीर की भी जरूरी है। हाँ, तो शरीर जितना मन ये बुद्धि चित्त अहंकार ये सारे चीज कोई ना कोई साधन है इसके करने। हाँ ये मनुष्य सारे शरीर जो साधन दिया है, है। ये साधन है। और किसी स्तर के ऊपर, किसी स्टेज के ऊपर जो हमारे धन आदि हैं वो भी साधन है, पुत्र पुत्री पत्नी आदि हैं वो भी साधन है। उनको भी साधन समझ करके साधन समझना, उनको भी तो साधन समझने। जैसे शरीर को साधन समझा तो किसी स्तर पर उनको भी साधन समझ करके अपनाया हमने। फिर जब ये देखा कि भाई अब उस साधन को छोड़ना है, अब ये मन हमारा जो है शांत रहे, ये साधन उससे बड़ा साधन है। धन आदि से, पुत्र आदि से मन बुद्धि ज्यादा साधन है, शरीर आदि ज्यादा साधन है, ज्यादा उपयोगी है। तो फिर इसको इसीलिए सन्यासी भी छोड़ देते हैं ना, कि ये जो साधन जिसको सारा संसार मान रहा है, धन को, पुत्र पुत्रियों को, पत्नी को, ये तो छोड़ने लायक ही है, उसने पहले ही समझ लिया इसको छोड़ना है। यही तो विक्षेप करते हैं सारा, दुख सुख यही तो देता है, संसारी तो सुख दुख देता है, तो इसलिए छोड़ दिया उसने। तो जो नहीं छोड़ पाता है वो फिर विवेक करके कि भी हाँ, इसको भी सुरक्षित रखते हुए, बैलेंस बनाते हुए संसार में अपने मन को शांत रखें, बैलेंस बनाते हुए। और फिर इसको भी छोड़ देना है, शरीर आदि मन आदि को भी। एक विचार ये भी आया था जी कि जब संसार मिथ्या ही है तो फिर हाँ जी। कैसे दुख देगा, जब मिथ्या चीज है तो दुख कैसे देगा। बट बात वही विचार ही आता है कि हमने भी मिथ्या जाना कहाँ है। हाँ, जाना नहीं है, बस यही बात है। एक जगह लिखा हुआ है जी, वह ज्ञानी पुरुष कर्मों के फलों से अविचलित रहता है। हाँ, अंतिम परिस्थिति हुई ना जी, वो कर्मों के फल जब वो जान गया कि ये कर्मों के फल अगर मिल भी गया मुझे, मान लो मेरे अनुकूल मिल गया, तो उससे होगा क्या है? वो कुछ फल जो मिला कुछ काल के लिए रहेगा, फिर समाप्त भी हो जाना है, तो फायदा क्या हुआ? हाँ जी। मन में कुछ शांति रही तो फिर अशांति आ जाएगी, फिर कर्म करो फिर फल मिलेगा। बिल्कुल ठीक बात है। लिखा है जी कि वह ज्ञानी पुरुष है जो कर्म में अकर्म तथा अकर्म में कर्म को देखता है। हम्म। वही ज्ञानी है जिसने सारे कर्मों को ज्ञान से जला दिया है। वह कर्म के फलों में अविचलित रहता है, इसके लिए सब कुछ ब्रह्म मात्र ही है, उसके लिए कर्म का कोई अर्थ ही नहीं है, क्योंकि वह सभी में ब्रह्म को ही देखता है। ये लिखा है। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, अंतिम स्थिति है, ज्ञान निष्ठा की स्थिति है, ब्रह्म प्राप्ति की स्थिति है। ये तो ठीक है कि कर्म में अकर्म को देखता है, पर अकर्म में कर्म को कैसे देखता है? कर्म में, हाँ, इन्होंने बोला कर्म में अकर्म को देखता है और अकर्म में कर्म को देखता है। हाँ, कर्म में कर्म को देखता है, बोलो जी। यही कह सकते हैं कि समभाव में रहता है जी।
अकर्म में कर्म किस तरह से देखेगा कि आत्मा तो अकर्म कर है, अकर्मी है, कर्म करती नहीं है, मगर फिर भी करती है कर्म। इसके बिना कर्म कोई हो नहीं सकता, फिर भी करती है ये। अभी बताया था थोड़ी देर पहले, इसी में ही आया था वो, कि करता फिर भी करता है कुछ ना कुछ कर्म। जैसे वो सांख्य वाले कह रहे थे कि करता तो नहीं है पर भोगता है, तो उसको सिद्ध कर दिया नहीं, करता भी है। सन्निधि सन्निधि मात्र नहीं है फल को, जब फल होता है तो क्यों होता है फल है? तनख्वाह देता है तो क्यों देता है तनख्वाह? तो वहां भी स्थिति है उसकी, यानी अकर्म में कर्म देखता है, यानी उसने कुछ कर्म नहीं किया मगर फिर भी कर्म करता है। ये देखने भर की बात है, बस मिथ्या दृष्टि की बात है, ये मिथ्या देखता है उसको। अकर्म में कर्म को मिथ्या देखता है। और कर्म में कर्म को सच्चा देखता है। कर्म में अकर्म को, जो कर्म हो रहा है उसमें आत्मा को देखता है, और जो कर्म नहीं हो रहा है उसमें कर्म को आत्मा देखता है। वो कैसे देखता है ये बता ही दिया कि कैसे देखता है वो, मिथ्या देखता है। और यहाँ जो है सच्चा देखता है। कर्म के अंदर अकर्म ये सच्चा है, और अकर्म में कर्म झूठा है। ये सच और झूठ दोनों को देखता है वो। तो ये शब्दावली ऐसी है कि ये बहुत बार जो है ना आती भी है, महात्मा लोग बस इतना बता करके छोड़ देते हैं, इसका स्पष्टीकरण नहीं करते। तो इसका स्पष्टीकरण अपने आप चिंतन करके सोच करके करना चाहिए। कैसे है? एक ज्ञानी की दोनों दोनों स्थितियां हैं। अपने आप को कर्ता भी देख लेता है और अपने आप को अकर्ता भी जानता है। जानता कर अकर्ता है, मैं करता नहीं हूं, पर देखता करता भी है। करते हुए देख रहा है कि कर्म हो रहे हैं, कर्म हो रहे हैं, यंत्रों से कर्म हो रहे हैं, ये भी देख रहा है, और झूठा देख रहा है। मगर दूसरे लोग जो देखते हैं ज्ञानी को कर्म करते हुए, सच्चा देखते हैं कि ये तो कर्म कर रहा है, जैसे हम लोग करते हैं ऐसे ये भी कर्म कर रहा है? तो उनको क्या पता किस स्थिति में ये है? दूसरे के मन को कौन जानता है? इसलिए ज्ञानी स्वयं अपने मन को जानता है। तो ज्ञानी के मन की बात को ये बताई जा रही है। ठीक है जी। पूर्णाहुति के लिए स्वस्तिका करिए पूर्णाहुति। जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण नारायण नारायण। नारायण।